मतलब कोई मून को एनालाइज करके ये इमेजिन कर सकता है कि कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना जो पूरे अर्थ को कनेक्ट करके रख सके या फिर पूरे अर्थ में कम्युनिकेट कर सके। इस वर्ल्ड में जो भी डिस्कवरीज होती है वो या तो एक्सीडेंटल होता है या फिर किसी नेचुरल चीज़ को एनालाइज करके मानव उसके जैसा बनाने का प्रयास करता है। तो सैटेलाइट का डिस्कवर भी ऐसे ही हुआ था, मून को एनालाइज करके। मून तो नेचुरल सैटेलाइट है ही और आर्टिफिशियल सैटेलाइट मनुष्यों ने बना दिया। टुडे वी डिस्कस अबाउट सैटेलाइट एंड देयर अपॉर्चुनिटीज़। अब ये तो डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं कि सैटेलाइट उस चीज़ को कहते हैं या उस मशीन को कहते हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूट करे। देखिए, सैटेलाइट बनाने में उतना टेक्नोलॉजी लगता है बट उतना नहीं लगता है जितना कि उसको लॉन्च करने में लगता है। इंडिया ने 1975 में ही सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट बना लिया था, बट वो उस समय उसको लॉन्च नहीं कर पाया था। उसको रूस के एक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। तो सैटेलाइट बनाने में टेक्नोलॉजी लगता है बट उससे ज़्यादा उसको लॉन्च करने में लगता है टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट बेसिकली कम्युनिकेट करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कोई भी प्रकार का नेटवर्क हो गया, इंटरनेट हो गया या फिर जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये सब कैसे काम करता है? सैटेलाइट से काम करता है। सैटेलाइट पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर रिवॉल्यूट करता है, मतलब इतना भी बाहर नहीं रहता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन कोई दो मासेस के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है। सैटेलाइट बेसिकली 3 ऑर्बिट में रिवॉल्यूट करते हैं, मतलब 3 ऑर्बिट होते हैं जिसमें सैटेलाइट रिवॉल्यूट करते हैं। पहला होता है LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट। ये अराउंड 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच इसमें सैटेलाइट जो आते हैं वो सिर्फ मतलब बेसिकली वो सैटेलाइट अर्थ के इमेजिनिंग के लिए बनाए जाते हैं। अब ये नहीं कि सिर्फ वो इमेज ही लेगा धरती का, कम्युनिकेट भी करेगा, बट जनरली वो अर्थ के इमेज लेने के लिए ही बनाया जाता है। दूसरा है MEO यानी मिडिल अर्थ ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में जितने भी सैटेलाइट रहते हैं वो अराउंड 5000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर के बीच होते हैं। ये बेसिकली GPS के लिए बनाए जाते हैं यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यानी ये सैटेलाइट जितने भी हैं वो GPS सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अभी ये सैटेलाइट सिर्फ GPS को ही कंट्रोल नहीं करेगा बल्कि कम्युनिकेट भी करेगा। सिर्फ ये GPS के लिए थोड़ी बनाया गया, ये बेसिकली GPS के लिए बनाया गया है, यानी जनरली ये GPS का ही काम करेगा मेन रूप से। तीसरा होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी भू स्थितिक उपग्रह। ये वो सैटेलाइट होते हैं ना जिनका स्पीड पृथ्वी के रोटेशनल मोशन के बराबर हो जाए। नहीं समझ में आया? इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मेरे पास ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसका स्पीड यानी इसके रिवॉल्यूट करने का स्पीड पृथ्वी के रोटेशनल मोशन के इक्वल हो जाए, ये होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब ये पृथ्वी के जिस भाग से छोड़ा गया है ये सैटेलाइट, ये सिर्फ उसी भाग को सिग्नल पहुंचाएगा या सिर्फ उसी भाग को देखेगा। इसका स्पीड होता है 3.14 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी पाई के वैल्यू के बराबर। पाई का वैल्यू भी तो 3.14 ही होता है, बस इसमें यूनिट चेंज है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है पाई का। और ये अराउंड 36,000 किलोमीटर तक के रेंज में होते हैं ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये इसमें जियो बर्ड जो है वो जियोग्राफी से लिया गया है, जियोग्राफी से। और उसके बाद एक ऑल ऑर्बिट होता है जिसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। मतलब कोई भी सैटेलाइट जो एक्सपायर्ड हो जाते हैं, अब हर एक ऑब्जेक्ट का तो एक्सपायर डेट होता ही है, तो जो एक्सपायर्ड हो जाते हैं ना वो इस ऑर्बिट में चले जाते हैं। और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से ठीक 300 किलोमीटर ऊपर, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर था और ग्रेवयार्ड ऑर्बिट इससे और 300 किलोमीटर ऊपर रहते हैं। मतलब जो भी एक्सपायर हो जाता है वो उसको उस ऑर्बिट में मूव कर दिया जाता है और वो यूनिवर्स का एक कचरा बन जाता है। ये था सैटेलाइट का एक पूरा नॉलेज, मतलब उतना भी नहीं है, नॉर्मल है। वैसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलते नहीं है, फिर भी अगर मन हो तो कर दीजिए।